ओम शांति। हम सभी रोज सुबह उठ करके अमृत वेला करते हैं, बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं। दूसरा, हम मुरली भी सुनते हैं और रोज बाबा की याद में भोजन बनाकर बाबा की याद में भोजन भी खा लेते हैं और रोज रात को बाबा को याद करके सोते भी हैं। परंतु वर्तमान समय ये सब अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे साधारण पुरुषार्थ। ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से अमृत वेला कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं। रात को भले सोने में लेट भी हो जाएगा तो भी सुबह उनकी आंख अपने आप खुल जाती है, परंतु फिर भी उस पुरुषार्थ के अंदर कोई नवीनता नहीं है। तो जिस पुरुषार्थ में कोई भी नवीनता नहीं है और रोज का रोज वही का वही पुरुषार्थ, तो इसको कहेंगे साधारण पुरुषार्थ। तो हमारा जो रोज का पुरुषार्थ है उसके अंदर कोई ना कोई नवीनता होनी चाहिए और कल से अधिक आज के पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता हो, कल से अधिक आज का पुरुषार्थ हमारा अधिक हो, तो इसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो आज हम एक बहुत सुंदर सचिन भाई का एक क्लास हम सुनेंगे, द ग्रेटफुल। मतलब कि इस ब्राह्मण संसार के अंदर सबसे बड़ा महामूर्ख जो है वो किसे कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा महामूर्ख कौन है? एक तो ये कि जो पुरुषार्थ के लिए समझते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो सब कुछ जानते हुए भी फिर भी वो वही का वही कर रहा है, तो उसको कह सकते हैं कि महामूर्ख। और ये भगवान के महावाक्य हैं कि भगवान कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने आप को जानेंगे उस दिन तुम संपूर्ण बनोगे। बाबा की अव्यक्त मुरलियों के अंदर ये लिखा हुआ है, बाबा ने कहा हुआ है कि जिस दिन तुम मुझे पहचानोगे उस दिन तुम पूर्ण रूप से संपूर्ण जो है बन जाएंगे। इसलिए बाबा जब हमको मुरली सुनाते हैं तो बीच बीच में बाबा हमको पूछते हैं, बच्चे समझा समझा? हम केवल ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ हाँ करते हैं या कान हिलाते हैं। तो बाबा को पता है या हमको भी पता है कि हमने कुछ भी समझा नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि कुछ ऐसे 12 प्रकार के महामूर्ख। तो ऐसे कौन से हैं जो 12 प्रकार के महामूर्ख हैं? तो द ग्रेटफुल, उसके अंदर THEGREATFUL। तो इसके आधार पर आज हम 12 प्रकार के जो महामूर्ख हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द। तो द में आएगा सबसे पहला टी। तो टी अर्थात वो आत्माएं जो बाबा बच्चों को ताज तिलक और तख्त देते हैं और वो बच्चे बाबा को छोड़कर माया का ताज तख्त और तिलक जो है वो पहनते हैं। तो बाबा हमें विजय का तिलक देते हैं, पवित्रता का ताज जो है वो देते हैं और दिल तख्त देते हैं, और बच्चे उसको छोड़कर के देहधारियों को प्यार करते हैं, मनुष्य आत्माओं के पीछे भागते हैं। तो उनको इस ज्ञान मार्ग में कहा जाएगा सबसे बड़े महामूर्ख। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने लौकिक माँ बाप से अधिक मुझे प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। जो व्यक्ति अपने लौकिक भाई बहन से भी अधिक मुझे प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा जो है वो मियाँ है और बच्चे जो है आत्माएं जो है वो बीवी हैं। अगर बच्चे मियाँ अर्थात बाबा को छोड़कर के माया के बनते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम अपनी गृहस्थी संभालने में ही लगे हैं, सारा दिन अपनी ही प्रवृत्ति में। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, और ये सारे मेरे मेरे के झमेले में फंसे हुए हैं और हमें विश्व कल्याण का कुछ भी पड़ा नहीं है। तो जिन्हें विश्व कल्याण का कुछ पड़ा ही नहीं है तो उसको कहेंगे सबसे बड़ा महामूर्ख।
जैसे आप सभी ने एक मेंढक की कहानी सुनी होगी, कुएं का मेंढक। तो एक कुएं का मेंढक होता है और दूसरा समंदर का मेंढक होता है। तो एक बार समंदर का मेंढक कुएं के मेंढक के पास आता है और वो पूछता है, कुएं का मेंढक समंदर के मेंढक को पूछता है कि भाई समंदर कितना बड़ा बड़ा होता है। तो समंदर का मेंढक कहता है, समंदर का मेंढक जो है वो एक छलांग लगाता है। तो कुएं का मेंढक पूछता है अच्छा इतना बड़ा होता है। तो समंदर का मेंढक कहता है नहीं नहीं। तो फिर वो और एक बड़ी छलांग लगाता है। तो कुएं का मेंढक पूछता है क्या इतना बड़ा होता है, कहता है नहीं नहीं। तो उससे और एक बड़ी छलांग लगाता है। तो कुएं का मेंढक पूछता है अच्छा इससे बड़ा इतना बड़ा समंदर होता है। तो समंदर का मेंढक कहता है कि नहीं, वो इतना बड़ा होता है जो तुम सोच ही नहीं सकते। तो कुएं के मेंढक को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा तुम जाओ यहाँ से। तो कुएं का जो मेंढक होता है वो उसी कुएं को ही अपनी दुनिया जो है वो समझता है, कहता है यही मेरे लिए समंदर है। तो ठीक प्रकार हम भी इस प्रवृत्ति में ही ऐसे ही फंसे हुए हैं। अगर हम अपनी वृत्ति, दृष्टि, अपने विजन, एटीट्यूड को ब्रॉड करें और दूर की आत्माओं को देखें कि वो कितने दुखी हैं। फिर आगे हम देखते हैं एच। पहले हुआ टी, अभी हम देखते हैं एच। तो एच अर्थात हीरे जैसी श्रीमत को छोड़कर के हम मनमत परमत पर चलते हैं तो उसे कहेंगे महामूर्ख। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मनमत, परमत और श्रीमत क्या है और उसको हमें छांटना है। क्योंकि हमें यही समझ में नहीं आता है कि मनमत क्या है, परमत क्या है और श्रीमत क्या है। जैसे कहानी बताते हैं शंकर, पार्वती और नंदी की, आप सभी ने सुनी भी होगी। तीनों भी रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो रास्ते पर चलते चलते लोग उनको देखते और कहते अरे रे कि नंदी होते हुए भी, जानवर होते हुए भी दोनों कैसे पैदल चल रहे। तो शंकर जब ये सुनते हैं तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों भी नंदी पर बैठ जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो लोग उनको देखते हैं और कहते हैं कि अरे रे ये जानवर तो बेचारा बेजुबान है और कुछ बोल नहीं सकता है और इसलिए ये दोनों बैठ करके उसके ऊपर बैठे हुए जा रहे हैं। तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगता है वो सुन करके, तो वो उतर जाते हैं, पार्वती को बिठाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो लोग देखते हैं, कहते हैं कि अरे रे पति तो परमेश्वर होता है, ये कैसी स्त्री है, खुद बैठी और पति चल रहा है। तो ये सुनकर के पार्वती को मन में बहुत ग्लानि फील होती है और इसके लिए वो उतर जाती है और शंकर जी को बिठाती है। थोड़ा आगे चलते हैं तो लोग देखते हैं तो कहते अरे रे कैसी पत्नी है, सॉरी कैसा पति है कि खुद बैठा है और स्त्री चल रही है, स्त्री की तो रक्षा करनी होती है। तो फिर दोनों जो है शंकर जो है वो उतर जाते हैं और दोनों उतर के फिर जो नंदी होता है उसके पीछे के दो पैर, आगे के दो पैर पकड़ करके उसको उठा करके वो फिर चलना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब कि हम कुछ करें या ना करें फिर भी लोग हमें कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर और इसके लिए हमें श्रीमत को ही पकड़कर चलना है और श्रीमत के आधार पर ही अपने जीवन के अंदर परिवर्तन जो है वो लाना है। और जो लोग श्रीमत को छोड़ करके मनमत या परमत पर चलते हैं तो उन्हें इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा महामूर्ख जो है वो कहेंगे। तो हमने देखा टी, एच, अभी हम देखते ई। तो ई अर्थात एक का पाठ। तो इस जीवन के अंदर हमें एक का पाठ जो है वो पक्का करना है। तो एक से बात करनी है, एक से ही प्यार करना है, एक के ऊपर पूरा निश्चय, एक की ही श्रीमत पर चलना है, एक को ही याद करना है और एक से ही सब कुछ हो। और जो एक को छोड़ करके औरों के पीछे भागता है उसे कहा जाता है महामूर्ख। अर्थात कि हाईवे पर चलने के बजाय अगर हम गलियों में चलते हैं, गलियों में जाते हैं, जैसे एक मालिक और एक कुत्ता दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं
तो जो साथ में कुत्ता होता है वो गलियों में से चलना शुरू करता है, और मालिक जो है वो हाईवे से सीधे सीधे रास्ते पर चलना शुरू करता है, और कुत्ता जो है वो गलियों में इधर उधर झांकता है, कभी इसके घर में कभी कभी उसके घर में, कभी यहाँ सूंघेगा तो कभी वहां सूंघेगा, तो कभी आवारे कुत्तों के ऊपर जो है वो भोंकता है। तो इस प्रकार से उनकी जब मंजिल पूरी होती है तो देखा गया है कि जो कुत्ता गलियों में से गुजर रहा था उसको घर पहुंचने में 10 मीटर लगता है, और जो मालिक होता है उसको पहुंचने में 5 मीटर जो है वो अंतर जो है वो लगता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो मन है वो सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है, भागता रहता है, कभी इसके घर में तो कभी उसके घर में जाता है, कभी इसके बारे में सोचेगा तो कभी उसके बारे में सोचता है, इसकी बेटी इसके साथ भाग गई, इसके बहू का ये हो गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो ऐसे करते करते हमारा समय जो है, टाइम जो है खत्म हो जाता है। तो एक का पाठ छोड़ करके हमारा मन बुद्धि जो है इधर उधर भागती रहती है। तो जिसने एक का पाठ छोड़ दिया तो उसको कहेंगे सबसे बड़ा महामूर्ख। तो अभी हमने देखा THE, अभी हम देखते हैं G, ग्रेट। तो सबसे पहला ग्रेट में आता है जी। तो जी अर्थात गीत। तो जो भगवान के गीत जो मुरली है, तो उससे न सुन करके जो माया के गीत या माया की लोरी सुनते हैं, और जिन्हें भगवान की मुरली सुनने के लिए या उसका मंथन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, और जिन्हें भगवान के गीत से अधिक माया के गीत, माया की लोरी अच्छी लगती है। तो कोई ऐसे हैं जिन्हें माया के गीत अच्छे लगते हैं। तो जो जिन्हें माया के गीत अच्छे लगते हैं भगवान की मुरली से अधिक, तो उन्हें इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा महामूर्ख जो है वो कहेंगे। तो माया का पिक्चर, माया की मूवीज, माया का प्रोग्राम, माया की सीरियल, न्यूज़, क्रिकेट, जैसे मैच देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मतलब एक तरफ भगवान आए और दूसरी तरफ जो है हम भारत पाकिस्तान की मैच देख रहे हैं। मतलब भगवान तो फिर भी आएगा ही, लेकिन ये मैच पता नहीं फिर कभी होगी या नहीं होगी, मतलब उसको पूरा देख करके ही हम पूरा करेंगे। लेकिन समझो अगर उस समय हमारी अंतिम घड़ी आ जाएगी तो हमारी अवस्था कैसी होगी। और इसलिए हम देखते हैं कि संसार में असंख्य एंटरटेनमेंट है जिसका कोई अंत नहीं है। तो राम और श्री कृष्ण जो प्रोग्राम के अंदर, सीरियल के अंदर जो भूमिका निभाते हैं, तो आज उनकी लाइफस्टाइल क्या है, आज उनके मन की स्थिति क्या है। तो एक बार एक गांव की जो लड़की होती है उसको श्री कृष्ण की जो भूमिका होती है उसको, उसका किरदार तो बहुत अच्छा लगता है, तो उससे वो बहुत प्रभावित होती है और उसको मिलने के लिए वो मुंबई आ पहुंचती है। और जब वो मुंबई आती है और उसको जब वो देखती है कि वो डिस्को में अर्थात डांसिंग क्लब में वो डांस कर रहा है, तो उसको देख करके बहुत खराब लगता है। तो जो भगवान के गीत, भगवान के महावाक्य छोड़ कर के संसार के गीत, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के पीछे जाते हैं, तो उसे कहेंगे सबसे बड़े महामूर्ख। तो अभी हमने जैसे देखा जी, अभी हम देखते हैं आर। तो आर अर्थात कि स्वयं का राजा बनकर के अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य करना। तो जो स्वयं का राजा न बनकर इंद्रियों के दास, गुलाम बन जाते हैं, तो उन्हें कहेंगे सबसे बड़े महामूर्ख। और इसलिए हमें अपनी दरबार लगानी है, अर्थात चेकिंग करना है कि कौन से कर्म इंद्रियां जो है मुझे धोखा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति बड़ा घोड़े पर बैठ करके बड़ा तेजी से जा रहा था, तो एक मनुष्य ने उसको पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि भाई मुझे पता नहीं, ये घोड़ा मुझे कहाँ ले जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा मन रूपी घोड़ा है। तो जो स्वयं का राजा नहीं, तो उसे कहेंगे महामूर्ख। अभी हम देखते ई। तो ई अर्थात एकांत और मौन। तो भगवान ने हमें कहा है कि पूरा दिन हमें मौन में रहने का अभ्यास करना है, बीच बीच में एकांत में
जाने का अभ्यास करना है, परंतु सारा दिन हम बोलते रहते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करते ही रहते हैं। अब जो सारा दिन बोलते रहते हैं वो भला एकांत में और मौन में कैसे रहेंगे? और जो एकांत में और मौन में नहीं रह सकते हैं और जो जो भीड़ में ही रहते हैं और सारा दिन बोलते रहते हैं, तो क्या वो अव्यक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। फिर आगे हम देखते हैं ए अर्थात अटैचमेंट, जो संसार की वस्तुओं को ही इकट्ठे करने में लगे हैं या उसके पीछे ही लगे रहे हैं। अर्थात कि सांसारिक वस्तुएं, साधन, डिजिटल, फिर धन आदि इकट्ठा करना, खरीदना, संग्रह करने की वृत्ति। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं टी। तो टी अर्थात ट्रेजरर, मतलब कि भगवान जो खजाना दे रहा है उसको अपने अंदर न भरना, तो उसको कहेंगे सबसे बड़ा महामूर्ख। भक्ति मार्ग में भी 9 खजाने जो है वो गाए हुए हैं, तो ऐसे ज्ञान मार्ग में भी 9 खजाने हैं। तो वो 9 खजाने कौन कौन से हैं? तो एक ज्ञान, गुण, शक्ति, संकल्प, समय, खुशी, पवित्रता, दुआएं, संतुष्टता। तो ऐसे खजानों को न भर करके सांसारिक वस्तुओं के पीछे ही लगे हैं या सारा दिन कमाने के पीछे धन धन करते रहते, धन ही कमाते हैं, इकट्ठा करने में ही लगे हैं। जैसे एक कहानी हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी जमीन के अंदर फसल उगा नहीं पाता है। तो उस गांव के अंदर एक बार एक सन्यासी जो है वो आते हैं। जब वो सन्यासी को मिलता है, अपनी व्यथा जब उसको बताता है, तो सन्यासी उसको कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहां पर जाओ, वहां पर तो बहुत सारी जमीन जो है वो पड़ी है। तो वो व्यक्ति अपनी जो जमीन होता है उसको बेचकर वो दूसरे गांव की जमीन को खरीदने के लिए वहां पर पहुंचता है। और जैसे वहां पर वो पहुंचता है, वो पूछता है कि भाई ये जमीन कितने रुपए की है? तो गांव वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो मुफ्त में, ये तो फ्री में है, इसका कोई भी दाम नहीं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। तो दूसरा दिन होता है, सुबह का समय होता है, सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और एक लकीर जो है वो खींचते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जितना दौड़ोगे भागोगे वहां तक तुम्हारी जमीन जो है वो सारी हो जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि सूरज ढलने के पहले तुमको यहाँ पर ये जो रेखा खींचे यहाँ तक तुमको पहुंचना है। अब वो व्यक्ति जो है वो भागना शुरू करता है, इतना भागता है, इतना भागता है, भागता रहता, हाँफता है, भागता है, हपसता रहता है। और भागते भागते सूरज जैसे कि सिर पर आ जाता है। दोपहर हो जाती है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, उसको बहुत भूख लगती है। और जैसे उसको भूख लगती है तो फिर वो सोचता है कि खाना खाने को, वो तो सोचता है कि अगर खाना खाऊंगा तो जमीन चली जाएगी। इसलिए वो कहता है कि खाना तो जीवन भर खाते ही रहेंगे, तो वो खाना नहीं खाता है और फिर भागना जो है वो शुरू करता है। भागता रहता है, इतना भागता है कि भागते भागते उसको प्यास लगती है। प्यास लगती है, सोचता है कि पानी पी लूं, लेकिन सोचता है पानी पीऊंगा तो फिर जमीन चली जाएगी। तो पानी जो होता है उसको भी वो क्या करता है, फेंक देता है और भागता रहता है, भागता रहता है। भागते भागते दोपहर के 2 बज जाते हैं, सोचता है कि अभी लौट चलो, परंतु सामने देखता है कि सामने वाली जमीन तो बहुत अच्छी है। तो फिर भागता रहता है, भागता रहता है। फिर सोचता है कि चलो अभी लौट चलते हैं, अभी तो सूरज ढलने पर ही है। लेकिन आगे देखता है तो इतनी सारी जमीन और इतनी सारी उसमें हरियाली है। तो फिर भागता रहता है, भागता रहता है, सोचता है कि अभी लौट चलो। अब वो लौट चलता है और फिर इतना तेज वो भागता है कि जिंदगी में वो कभी इतना भागा नहीं होगा। और भागते 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 बस कुछ फुट दूरी पर ही वो होता है और भागते भागते वो धड़ाम से गिर पड़ता है और वहां ही मर जाता है। और लोग कहते हैं देखो और एक पागल आ गया, क्योंकि उसके पहले वहां पर और भी बहुत सारे पागल जो है वो वहां आकर के गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमको रोज कहता है कि बच्चे लौट चलो, लौट चलो। लेकिन फिर भी हम उस पागल की तरह
वो जैसे कहता है कि अरे सामने ज़मीन तो बहुत अच्छी है, तो हम भी कहते अरे ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये बाकी है, इतना कमाऊँ, ये फ्लैट खरीद कर लूँ। तो हम लौटना चाहते हैं, फिर भी उसकी तरह कि भाई सामने वाली ज़मीन बहुत अच्छी है, मतलब कि इस संसार के बाजार में ही हम फंसे हुए हैं, वहां से हम लौट ही नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ग्रेट का मीनिंग। अभी हम देखते हैं फूल। तो फूल में आता है सबसे पहला एफ। तो एफ अर्थात बेफिक्र बादशाह। भगवान कहता है कि निश्चिंत रहो, और हम बहुत अशांत हैं, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता है। मतलब भगवान के मिलने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर दुख है, चिंताएं हैं, अशांति है, उदासी है, निराशा है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कि निश्चिंत जीवन। तो एफ का मतलब कि फिक्र से फारिग। आगे हम देखते ओ। तो ओ अर्थात कि ओशन ऑफ वॉइसेस, अर्थात कि वॉइसेस अर्थात कि विकार। तो विकारों के समंदर में गोते खा रहे, मतलब कि जो भगवान सत्यचित आनंद स्वरूप है, और वो मिलने के पश्चात भी हम विषय विकारों में गोते लगा रहे हैं, विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं, कुंभी पार्क नरक में हम गोते लगा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ओ। तो ओ अर्थात अपॉर्चुनिटी। तो भगवान आया है, उसने हमें फिर से अपॉर्चुनिटी दी है, अर्थात कि हमें एक मौका, एक अवसर दिया है कि फिर से हम स्वयं को अभूल बनाए, फिर से हम स्वयं को, अपने आप को माफ करें। उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम फिर से पति से पावन बन जाए, फिर से हम मनुष्य से देवता बन जाए, हमको चांस दिया है। लेकिन फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को हम, उस मौके को हम गवा देते, खो देते हैं। तो जो इस अवसर को छोड़ देते हैं, इस मौके को गवा देते हैं, तो इस ज्ञान मार्ग में उसे कहा जाता है महामूर्ख। और लास्ट जो है वो एल। तो एल अर्थात कि जो बहुत लेट, जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन ली है और उसके बाद भी वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, लास्ट से फास्ट नहीं जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे महामूर्ख। मतलब कि स्कूल जनवरी में खुला है, हमने एडमिशन अप्रैल में ली है, और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। अब बहुत समय कम है, तो फिर उतने समय में पढ़ाई को गैलप भी करना है। समय कम है तो स्टडी भी उतनी फास्ट जो है हमें करनी पड़ेगी, परंतु फिर भी हम फास्ट पुरुषार्थ नहीं करें। और हम भगवान को अगर हम कहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो हमको पता ही नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन भगवान ने कहा है कि मैंने पहले से सब कुछ जो है वो बतला दिया है। तो जो लास्ट सो फास्ट जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो उसे कहा जाता है महामूर्ख। तो इसमें इस प्रकार से हमने आज देखा कि इस ज्ञान मार्ग में 12 प्रकार के महामूर्ख। इस 12 प्रकार के महामूर्ख में मैं कौन हूँ, अपने आप को हमें देखना है ना, देखना है, और साथ साथ हमें चेक करना है, और चेक करने के साथ साथ हमें चेंज होना है। मतलब भगवान ने हमें एक सुअवसर, हमें एक मौका दिया है, और उस सुअवसर का हमें पूरा पूरा लाभ जो है वो उठाना है। हाँ, अगर इसमें हम एक में भी, कोई में भी अगर हम नहीं आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो सभी अपने, अगर नहीं आते तो सभी अपने पीठ पर, अपनी पीठ थपथपाए, अपने आप को शाबाशी दे, वाह रे मैं। तो इस प्रकार से हमें इस नशे में रहना है। अच्छा, सभी को ओम शांति। तो अभी हम सभी फिर से बाबा की याद में बैठेंगे, हम सभी मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चैतन्य तरंग हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा हूँ। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य स्थित देह की और मन की सभी हलचल समाप्त। मैं प्रकाश का एक पुंज हूँ। एक चमकता हीरा मेरा दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। अंग अंग प्रकाशमयी स्थूल शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा जा रही हूँ ऊपर। वापस अपने घर, इस संसार से परे। ये शरीर, ये पांच तत्व इन सब से पार, इस आवाज की दुनिया से परे। मैं आत्मा उड़ रही हूँ आकाश में और ऊपर अंतरिक्ष से भी परे। सूक्ष्म वतन में हूँ, फरिश्ता स्वरूप। मेरे सम्मुख स्वयं अव्यक्त बाप दादा बाबा के नैनों से पवित्रता की धाराएं मुझ आत्मा में समा रही है।
बाप दादा की प्रकृति से अनंत शक्तियों का प्रवाह मैं आत्मा सभी शक्तियों से भर रही हूं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। समान भव, समीप भव। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। विजयी भव, विघ्न विनाशक भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। सफलता मूर्त भव। स्वयं भगवान तिलक दे रहा है। अब बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है। बाबा, मैं जो हूं और जैसा हूं आपका था, हूं और रहूंगा। एक बाप से सर्व संबंध, एक तेरी याद, एक तुझसे ही प्यार, एक तुझ में ही मगन। एक तेरे प्रति समर्पण भाव, एक तेरा ही ज्ञान, तेरी ही सेवा। तू ही सर्वस्व, तू ही सब कुछ। बस एक वही। अब मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं अपने घर। शांति धाम, निज स्वरूप में स्थित मैं आत्मा निराकार हूं। निर्लेप हूं। ब्रह्मलोक में
ब्रह्मांड में पवित्र धाम में, शक्ति धाम, संपूर्ण निर्बंधन, मुक्ति धाम, आवाज से परे निर्वाण हूँ, निर्वाण धाम में हूँ। निर्लेप हूँ, निसंकल्प, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। मेरे सम्मुख महाज्योति शिव बाबा, मैं आत्मा प्रेम के इस सागर में डूब रही हूँ। पवित्रता का यह सागर सच्चिद आनंद, मैं आत्मा इस सागर में डूबती जा रही हूँ। जैसे वो और मैं एक हो गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन अब मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। सृष्टि का अनादिकाल हर वस्तु अपने आदि स्वरूप में देवलोक, मैं निर्विकारी देवता 16 कलाओं से युक्त, सभी गुणों से संपन्न, सतो प्रधान, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, निरंतर आत्मिक स्मृति, लक्ष्मी नारायण का एक छत्र साम्राज्य, सतो प्रधान प्रकृति, राज दरबार,
आकाश में विचरण करते देवता, पुष्पक विमान। देवताओं की सी दिनचर्या, स्वर्ग एक छटा, मैं आत्मा देवत्व से भरी हूँ। 2500 वर्ष देव कुल का साम्राज्य, एक अखंड भारत। सृष्टि का दिन, हेवन, पैराडाइज। अल्लाह का बगीचा, बहिश्त। और आगे द्वापर युग, मंदिरों में भक्तों की भीड़, मंदिरों में विराजमान मैं इष्ट देव देवी, शक्ति संपन्न संहारी मूर्त, वरदानी साक्षात्कार मूर्त। मेरे सम्मुख असंख्य भक्तों की भीड़, मैं भक्तवत्सल रहमदिल। दिव्यता से संपन्न, अब तक भी मंदिरों में मेरी ही पूजा, जड़ मूर्तियों की पूजा। संसार की आत्माएं मेरे सम्मुख झुक रही है और कारण मेरी संपूर्ण पवित्रता। और आगे सृष्टि का सुहावना युग, प्रभु मिलन का गुप्त युग, वह पुरुषोत्तम संगम युग। जन जन की प्यास मिट गई, परमात्मा मिलन का अनुभव। ब्राह्मण जन स्वयं परमात्म छत्र छाया का अनुभव। संपूर्ण ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य और अंत का। मैं ब्राह्मण चोटी हूँ, माया जीत।
प्रकृति जीत, आत्माभिमानी परमात्माभिमानी, नवजन्म, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं आत्मा, अपने सारे स्वरूपों का चिंतन कर रही हूँ। स्थूल देह को यहीं छोड़ मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश में हूँ। मैं व्यक्त वतनवासी फरिश्ता, डबल लाइट, हल्का, आकाश में उड़ने वाला, इस संसार से उपराम और साक्षी, सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल संपूर्ण आकाश में समा रही है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सभी पावन हो गए। अब मैं फरिश्ता धरती पर खड़ा हूँ और मेरे पैरों से पवित्र किरणें निकल धरती में समा रही हैं। अग्नि पवित्र हो रही है, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, इस वसुंधरा पर मैं फरिश्ता भ्रमण कर रहा हूँ। सर्वप्रथम यूरोप के ऊपर मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें इस खंड में समा रही है। अमेरिका के ऊपर शांति की तरंगे एक एक आत्मा में समा रही है। अफ्रीका के ऊपर मुझसे सुख की किरणें निकल चहुओर फैल रही।
एशिया के ऊपर चहुओर आनंद की वर्षा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आध्यात्मिक शक्तियों की वर्षा। अब मैं फरिश्ता फिर से उड़कर आकाश में सर्वप्रथम हिंद महासागर, द अरबिक ओशन, मुझात्मा से प्यूरिटी की किरणें समुद्र के एक एक बूंद को जा रही हैं। फिर अटलांटिक ओशन, फिर प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन, उत्तरी ध्रुव में द आर्टिक ओशन, और दक्षिण का महासागर। पांचों महासागर शुद्ध हो रहे। मैं फरिश्ता आकाश में हूं। मेरी आंखों के सम्मुख संसार की सभी आत्माएं दुखी, उदास, अतृप्त, अपवित्र, दुखी आत्माओं को मैं सुख की किरणें दे रहा हूं। अशांत आत्माओं को शांति की किरणें, अपवित्र आत्माओं को प्यूरिटी के प्रकंपन, संसार की एक एक आत्मा को परमात्मा परिचय प्राप्त हो रहा है। चहुओर परमात्मा प्रत्यक्षता हो रही है। एक एक आत्मा प्रभु प्रेम में खोती जा रही है। कलयुग का महाविनाश, नवसृष्टि की रचना, प्रत्यक्षता के नगाड़े, आकाश में चहुओर फरिश्ते ही फरिश्ते, साक्षात्कार ही साक्षात्कार। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़ वापस सभी आत्माओं के साथ परम धाम की ओर
साज से परे। उस दुनिया में मणियों का जो आगार है, आत्माओं का जो देश है, मूल वतन में संसार की सभी आवाजों से परे। The sweet silence home। मैं आत्मा इस दिव्य लोक में हूं। आत्माओं का समंदर, मौजों की मौज, मधुर साज सुनाई दे रहे हैं मौन के। निस्तब्धता, निश्शब्दता। मैं अपने घर में। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया। नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहां। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे,